कपिलेश्वर, जहाँ से शुरुआत किए थे, संकल्प लिए हुए थे, वह रूप में हमारे महादेव छथिन। और महादेव का तो अलग प्रकार के नहीं छथिन, महादेव के अहाँ अपन आत्मा में माने छन तो वो छथिन। और मिथिला के जे छे से बढ़िया छे कि ओतक रहथिन, कलानेश्वर रहथिन तैयो, कपिलेश्वर रहथिन तैयो, और माधेश्वर रहथिन तैयो। इस सरकार से कह चाहे छन कि मिथिला सदैव सबके अगर दैत एलैया तो मिथिलो के अहाँ किछु दियौ ने। मिथिला जेना सौराठ सभा गाछी बहुत प्राचीन समय से छे, जेना एतऽ मंदिर छे, मंदिर के चारू कात देखियो दीवार जे छे पूरा भ गेल छे। बहुत एहन मंदिर छे मिथिला में जे कि ओ धरोहर मिट रहल छे, तो ओ धरोहर के मेटऽ के नहीं छे, ओइ पर ज्यादा से ज्यादा मिथिलो के आदमी के देबक चाही ध्यान। खाइटा मिथिला राज्य लेला से नहीं हैत अहाँ के। मिथिला राज्य सिर्फ ओहन नहीं छे कि मिथिला राज्य लेला से छे, सिर्फ अहाँ के अपन जे छे से प्राचीन समय से जे मंदिर छे ओहो पर आवाज उठबियो, और तखने अहाँ आवाज उठेबे तकर बादे मंदिर बनते। बाकी हर हर महादेव। मिथिला सांस्कृतिक समिति के तरफ से बंशीधर झा जी नागदा निवासी जे आई से 3-3.5 महीना पहले कपिलेश्वर स्थान से यात्रा प्रारंभ कर पूरा भारत वर्ष में भ्रमण कर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन केला, चारू धाम के दर्शन केला, अनेकों शक्तिपीठ के दर्शन केला। अपना आप में एक ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा हुनकर रहलन, और सकुशल वो दुर्गम राह से सब दर्शन कऽ गाँव लौटला। तो हम मिथिलावासी के फर्ज के निभेलहुँ हैं आइ जे मिथिला के सांस्कृतिक राजधानी सौराठ सभा गाछी में हुनक सम्मान मिथिला सांस्कृतिक समिति के बैनर तले केलियन हैं। और ओइ जगह के चयन हम एहि दुआरे केलहुँ, सौराठ सभा गाछी के मतलब भ गेलै जे वो हमर सभक मिथिला के सांस्कृतिक राजधानी छी। और सौराठ सभा में सम्मान के मतलब भेलै जे संपूर्ण मिथिला के द्वारा आइ बंशीधर झा जी जे नौजवान छथि हुनकर हम सम्मान केलहुँ। और ओइ सम्मान के माध्यम से हम संपूर्ण मिथिला के नव पीढ़ी के ई संदेश देबऽ के प्रयास केलहुँ हैं। देखियो जे कर्तव्य, नेक कर्तव्य जीवन होइ छै, नेक कर्तव्य अपन धार्मिक परंपरा, अपन प्राचीन सभ्यता संस्कृति जे भारत के ओकरा अक्षुण्ण राखऽ के लेल एहि सब टाइप यात्रा होइ छै। तेँ प्रत्येक नौजवान अपना जीवन के सब अपन भारतीय संस्कृति सभ्यता के अक्षुण्ण राखऽ के दृष्टिकोण से एहि सब तरह यात्रा पर ध्यान देबऽ चाही। वर्तमान काल में कपिलेश्वर स्थान जो है कपिल मुनि के साधना स्थल के रूप में ऐतिहासिक स्थल रहा, उनके द्वारा स्थापित कपिलेश्वर स्थान है। आपने उग्रनाथ महादेव भवानीपुर का चर्च किया है, आपने उग्रनाथ स्थान भैरवा का चर्च किया है। उग्रनाथ स्थान ज्वलंत उदाहरण है जो साक्षात महादेव जब चाकर के रूप में विद्यापति के भक्ति से प्रसन्न होकर सालों साल घूमते रहे और प्रगटित स्वरूप दिखाई दिया महादेव का, जब विद्यापति को याचना रूपी प्यास लगी और उस प्यास के लिए जब वो चिल्लाने लगे, उगना जल ला जल ला जल ला, उस जगह पर जहाँ कहीं जल नहीं था, जब महादेव जो उगना के रूप में चाकर के रूप में विद्यापति के सेवक थे और जब वह जल उनके प्यास को बुझाने के लिए दिए तो उनका प्रगट स्वरूप वहाँ पर हुआ। उसी तरह आप चर्च किए हैं गांडवेश्वर स्थान का। गांडवेश्वर स्थान अपने आप में वह प्राचीनतम स्थान है जहाँ अर्जुन को गुप्तवास में गांडीव देने का, वरदान में देने का प्रमाण है। उस स्थल पर आज भी लोग अगर जाते हैं तो वह उसकी प्राचीनता यह सत्यापित करती है जो वहाँ पांडवों का गुप्तवास हुआ था और महादेव ने पांडवों को प्रसन्न होकर, अर्जुन के भक्ति से प्रसन्न होकर गांडीव प्रदान की थी और उसी गांडीव से महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता था। इस तरह यहाँ एक से एक तीर्थ स्थल है, अभी गिरजा स्थान है, कलानेश्वर स्थान है। हम ऐसे स्थानों को अगर चाहेंगे, बिहार सरकार को, भारत सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर इन सब स्थलों का पर्यटक स्थल के रूप में विकास हो जाए तो मिथिलांचल की सौंदर्यता प्रमाणित हो जाएगी, ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जाएगी और लाखों लोगों का, युवाओं को जो बेरोजगार हमारे मिथिला से बाहर जाते हैं उनके रोजगार का साधन एक बन जाएगा। इसलिए सबसे आवश्यक है मिथिला के सभी तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकास। सौराठ सभा जैसे हमारी
प्राचीनतम सांस्कृतिक राजधानी को पर्यटक स्थल के रूप में विकास, राजनगर के राज पैलेस को पर्यटक स्थल के रूप में विकास, दरभंगा राज पैलेस को पर्यटक स्थल के रूप में विकास, ऐसे ऐसे जगह हैं जिस पर ध्यान देना सरकार को आवश्यक। हम प्रफुल्ल चंद्र झा समाज सेवी और शिव भक्त, मिथिला सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष हैं। हमारे सचिव ऋचा जी जो पढ़ी लिखी महिला हैं, और मिथिला सांस्कृतिक समिति का उद्देश्य ऐसे ही उद्देश्यों के संग ऐसे ऐसे पुरुषों को सम्मानित कर आगे बढ़ रही है, और मिथिला सांस्कृतिक समिति विभिन्न क्षेत्रों में अपना कदम बढ़ा रही है। आने वाले समय में समाज को उत्साहित करेगी।